नमस्कार, मैं धर्मेंद्र ठाकुर ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे 5 मई है आज 5 मई का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो अपन कम से कम 9-10 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है आज का करंट अफेयर्स। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर का कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है। तो जो ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की सीएम है, तो इनने पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्करों के लिए क्या किया है, 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है। तो इनको कितने लाख तक का मिलेगा, 10 लाख। तो कहाँ किया गया है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, जयदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है सेकंड। हाल ही में कहां पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है। क्या है, बस लॉन्च की गई है जो कोविड-19 के उपचार के लिए लॉन्च की गई है। तो किस राज्य सरकार ने की है या किस शहर में की गई है, तो किस शहर में की गई है, मुंबई। कहां की गई, मुंबई। मुंबई कहां की राजधानी है, महाराष्ट्र की। मुंबई कहां की राजधानी है, महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है। सबसे ज्यादा वैसे आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा आंकड़े अगर कोरोना के बोले तो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा अगर केस एक्टिव हैं तो कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में, इसलिए यहाँ बस लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है तीसरा। हाल ही में किस भारतीय राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के मामले आए हैं। ये अफ्रीकी स्वाइन फ्लू है। ये वैसे अगर सामान्यतः बोले तो जानवरों में होता है, जो शुगर होते हैं। शुगर तो आपने देखे, तो शुगरों में सबसे ज्यादा मामले शुगरों में ये मामले आते हैं। एक कौन सा स्वाइन फ्लू कहाँ का है, अफ्रीकी स्वाइन फ्लू। ये अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के मामले किस राज्य में आए, एक भारतीय राज्य जहां आए हैं, कहां, कौन सा है, असम राज्य में। असम राज्य में मामले स्वाइन फ्लू के आए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हॉटस्पॉट क्षेत्र में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। क्या है, सरकार ने एक ऐप डाउनलोड किया है, आरोग्य सेतु। तो इससे आपकी सुरक्षा भी होगी। क्या है, आप कहीं भी जाओगे तो आपके रहेगा कि आपके आसपास कोई कोविड-19 का मरीज तो नहीं है। तो यह है किस राज्य सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है, इस ऐप को डाउनलोड। और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड जरूर करें। तो किस राज्य सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस सरकार ने, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, वर्तमान अगर सीएम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन से हैं, योगी आदित्यनाथ। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल। अगर उत्तर प्रदेश की और बात करें, जैसे अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें अगर हैं तो हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी हैं, 403। अगर लोकसभा की बात की जाए, अपने भारत के प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा, उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा है बनारस, जैसे अपन वाराणसी के नाम से जानते हैं। वाराणसी से ही वो क्या हैं, लोकसभा के सदस्य हैं और वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कितनी है, 80 है। और सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें भी किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। कितनी है, 31। तो तीनों सीटें, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, सबसे ज्यादा किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां की जनसंख्या भी ज्यादा है। अब जनसंख्या कितनी है, बात की जाए तो अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो लगभग 20 करोड़ 19.98 लाख है। तो कितनी है, 20 करोड़। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो अगले क्वेश्चन पे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मई को। अब 5 क्वेश्चन हो गए। छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। छठवा क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर एक सॉन्ग जारी किया है? एक बैंक है, उसने क्या किया है, कोविड-19 से निपटने के लिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग जारी किया है। कौन सा? हम हार नहीं मानेंगे। तो कौन सी बैंक है? HDFC। कौन सी बैंक है? HDFC। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर एक सॉन्ग जारी किया। किस बैंक ने किया है? हम हार नहीं मानेंगे, HDFC बैंक ने। HDFC बैंक का बोले तो मुख्यालय कहाँ है? तो HDFC का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव की मंजूरी दी है? तो किस राज्य में चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की मंजूरी दी है विधान परिषद की? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। क्यों है महाराष्ट्र राज्य में? क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे किसी भी विधान परिषद या विधानसभा की सदस्य नहीं है, और अगर 27 मई तक वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उन्होंने कई बार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के कौन है? राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखा, एक प्रतिनिधित्व मंडल भी मिला उनसे कि आप इन्हें निर्वाचित कर दीजिए। राज्यपाल के पास अधिकार होते हैं कि राज्यपाल अगर चाहे तो वह निर्वाचित भी, मनोनीत भी कर सकते हैं। विधान परिषद में मनोनीत सदस्य भी कर सकते हैं। तो अब क्या किया उन्होंने? नरेंद्र मोदी से मिले, गुहार लगाई कि आप चुनाव आयोग, राज्यपाल है, अब वो किसकी पार्टी के होते हैं? वैसे राज्यपाल के पद पर पहुंचने पर किसी पार्टी के नहीं होते, संवैधानिक पद होता है, लेकिन वो मानते किसकी है? भारत सरकार की लगभग। तो उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी जी ने किसे लिखा? चुनाव आयोग को लिखा। चुनाव आयोग ने उनकी बात मानते हुए महाराष्ट्र सरकार, जो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में क्या निर्णय लिया है कि जो यहाँ की 9 विधान परिषद सीटें हैं, यहाँ पर चुनाव होंगे। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड, हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? क्या है? कोविड-19 से संबंधित बहुत वायरल न्यूज आ रही है, वो बहुत फेक न्यूज आ रही है। अब फेक न्यूज आ रही है तो इसके लिए यह अभियान चलाया गया है, मत कर फॉरवर्ड। किसने चलाया है? टिकटॉक ने। किसने चलाया है? टिकटॉक ने। क्योंकि यह न्यूज हैं जो वो फैल रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं, तो टिकटॉक ने चलाया है मत कर फॉरवर्ड अभियान। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप गलत अफवाहें या न्यूज जो भी आपको है, पहले आप उसकी पुष्टि कर लें, फिर इसी के बाद उसको फॉरवर्ड करें। या अगला, हाल ही में 9वां क्वेश्चन, हाल ही में KS निसार अहमद का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे। क्या थे? पत्रकार थे, कवि थे, तो यह क्या थे? कवि थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? KS निसार एक कर्नाटक के थे। कहाँ के थे? कर्नाटक के। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। KS निसार को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, और महाराष्ट्र का, कर्नाटक का जो सर्वोच्च सम्मान होता है कवि के लिए, पंपा, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। मई के पहले मंगलवार को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? जो मई महीने का पहला मंगलवार होता है
मई महीने का पहला मंगलवार होता है, यह किस रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। किस रूप में मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस। तो ये थे 5 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब आपसे भी एक क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का कि आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है एमपी से रिलेटेड, मध्य प्रदेश से। तो क्वेश्चन है जो कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के मरीज आपको पता ही है भारत में लगभग 47,000 के पास पहुंच गए हैं, लगभग 47,000। लेकिन एक अच्छी खबर है, लगभग 13,000 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। इससे 13,000 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं और लगभग 1573 मौतें हो चुकी हैं। तो आपसे कोरोना वायरस से संबंधित एक आपसे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे पहला पॉजिटिव मरीज किस शहर में मिला था? मध्य प्रदेश में सबसे पहला कोरोना मरीज किस शहर में मिला था? धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।